इस मूवी की शुरुआत में हमें आज से 20,000 साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जहां ताऊ नाम का एक आदमी अपने कबीले के साथ शिकार पर आया था ताकि ये लोग सर्दियों का खाना इकट्ठा कर सकें। तभी इन्हें जंगली भैंसों का एक झुंड दिखाई दिया और ये देखकर ताऊ ने अपने लोगों से हमले के लिए तैयार रहने को कहा। अब ये लोग धीरे धीरे उन जंगली भैंसों के करीब पहुंचे और मौका पाते ही इन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर तभी अचानक से उनमें से एक भैंसा ताऊ के बेटे कीड़ा के पीछे पड़ गया। अब चूंकि कीड़ा पहली बार शिकार पर आया था, इसलिए वो इस जंगली भैंसे से डरकर भागने लगा, पर तभी इस भैंसे ने उसे हवा में उछाल दिया और उसे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसके बाद उसने कीड़ा को अपनी सींग में फंसा लिया और उसे लेकर खाई की तरफ बढ़ने लगा। अब ताऊ ने भी ये सब देख लिया और अपने बेटे को बचाने के लिए उस भैंसे पर भाला फेंक कर मारा, लेकिन घायल होने के बावजूद भी ये भैंसा रुका नहीं और कीड़ा को ले जाकर उस खाई में उछाल दिया। अब यहाँ ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें एक हफ्ते पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जब कबीले के लोग शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे और अपने लिए अलग अलग किस्म के हथियार बना रहे थे। अब उस रात कीड़ा की मां ने कीड़ा के पिता से कहा कि आप मेरे बेटे को शिकार पर मत लेकर जाइए, क्योंकि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है और मैं उसे इतनी छोटी उम्र में खोना नहीं चाहती। इस पर कीड़ा के पिता कहते हैं कि सर्दियों का मौसम आने वाला है और अगर हम शिकार पर नहीं गए तो हमारा पूरा गांव भूख से मारा जाएगा। अब अगली सुबह ताऊ कबीले के लोगों को लेकर शिकार पर निकल गया और काफी देर तक चलने के बाद ये सभी पत्थर से बने एक स्मारक तक पहुंचे, जिन्हें इनके पूर्वजों की याद में बनाया गया था। इस कबीले का एक रिवाज है जिसके अनुसार अगर कोई शिकार के दौरान मारा जाता है तो कबीले के लोग उसकी याद में एक पत्थर का स्मारक बनाते हैं। यहाँ ताऊ और उसके साथी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इनकी मुलाकात एक दूसरे कबीले से होती है। अब इस कबीले के लोग भी शिकार पर निकले थे, इसलिए इन सभी ने एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। अब उस शाम इन सभी ने मिलकर एक जंगली सुअर को पकड़ा और इस सुअर को मारने की जिम्मेदारी कीड़ा को दी गई। अब कीड़ा ने आज तक एक मच्छर नहीं मारा, तो इस सुअर को मारना तो बहुत बड़ी बात थी। ये देखकर ताऊ काफी निराश हुआ और कीड़ा को समझाया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी इस कबीले के सरदार नहीं बन पाओगे और मुझे ना चाहकर भी तुम्हारी जगह किसी और को देनी होगी। अब जब रात हुई तो ये सभी आग जलाकर उसके पास बैठ गए और अपने शिकार को पकाकर खाने लगे, लेकिन तभी इन्हें किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर ताऊ ने सभी को सावधान रहने को कहा। लेकिन अभी ये लोग कुछ सोच पाते उससे पहले एक शेर ने इन पर हमला कर दिया और कापा नाम के एक लड़के को उठाकर ले गया। अब अगली सुबह इन लोगों ने कापा की याद में एक स्मारक बनाया और शिकार की तलाश में आगे निकल गए। ये सभी घंटों तक ऐसे ही चलते रहे, लेकिन आज ने कोई भी काम लायक शिकार नहीं मिला और इसलिए इन लोगों ने एक पत्थर की गुफा में रात गुजारने का फैसला किया। यहाँ कीड़ा के पिता ने उसके हाथ पर एक स्टार्स का टैटू बनाया और उसे बताया कि जब रात के दौरान तुम इन तारों का पीछा करोगे तो तुम अपने कबीले तक पहुंच जाओगे। असल में ये एक तरह का नक्शा था ताकि अगर शिकार के दौरान कोई अपना रास्ता भटक जाए तो इन तारों का पीछा करके अपने घर पहुंच सके। अब अगली सुबह ये लोग दोबारा से शिकार की तलाश में निकल गए और थोड़ी दूर चलते ही इन्हें कुछ जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखाई दिए। इसके बाद ये सभी लोग धीरे धीरे उन भैंसों के करीब पहुंचे और मौका मिलते ही एक साथ उन पर टूट पड़े। और अब ये कहानी वहीं आ गई जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। एक भैंसे ने कीड़ा को बुरी तरह से जख्मी कर दिया और उसे इस बड़ी सी खाई में उछाल दिया। यहाँ कबीले के लोगों को लगा कि कीड़ा खाई में गिरकर मर चुका होगा, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वो अभी भी एक चट्टान के सहारे लटका हुआ था। लेकिन अभी ये लोग उसे बचा पाते कि तभी कीड़ा का हाथ फिसल गया और वो नीचे खाई में जाने लगा, पर खुशकिस्मती से वो सीधा खाई में नहीं गिरा और पत्थरों से टकराता हुआ एक चट्टान पर जाकर बेहोश हो गया। ये देखकर ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाने लगा, लेकिन कबीले के बाकी लोगों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। उन्होंने ताऊ को समझाया कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का भी बच पाना इम्पॉसिबल है। हालांकि ताऊ ने इन बात पर ध्यान नहीं दिया और चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाजें लगाने लगा। देखते ही देखते रात हो गई, लेकिन कीड़ा को अब तक होश नहीं आया और इसलिए ताऊ ने भी ये मान लिया कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। अब अगली सुबह कबीले के लोगों ने भारी मन के साथ कीड़ा को आखिरी विदाई दी और अपना किया हुआ शिकार लेकर कबीले की तरफ निकल गए। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए, लेकिन कीड़ा को अब तक होश नहीं आया। इसी बीच एक गिद्ध की नजर कीड़ा पर पड़ी और वो उसे मरा हुआ समझकर उसके पास आ गया। लेकिन जैसे ही उसने कीड़ा को खाना शुरू किया, कीड़ा फौरन होश में आ गया और एक ही झटके में उस गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया। अब खुद को इस चट्टान पर देखकर कीड़ा काफी घबरा गया और चीख चीख कर मदद की गुहार लगाने लगा, पर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि यहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं है। अब कीड़ा ऐसे तो मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हिम्मत करके उस चट्टान पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वो थोड़ा ऊपर तो आया, लेकिन अब यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। पर इसके बावजूद भी कीड़ा ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी जान लगाकर उस चट्टान के सहारे लटका रहा। अब यहाँ उसकी किस्मत ने साथ दिया और बहुत जल्द वहाँ जोरदार बारिश होने लगी। इस मूसलाधार बारिश ने उस बड़ी सी खाई को एक नदी में बदल दिया और ये देखकर कीड़ा के दिमाग में एक आइडिया आया। अब चूंकि कीड़ा को तैरना आता था, इसलिए उसने पानी की गहराई का अंदाजा लगाया और हिम्मत करके नीचे कूद गया।
लेकिन वो पानी में गिरते ही बेहोश हो गया और जब अगली सुबह उसे होश आया तो वो एक नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। अब केड़ा जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसके पाँव की हालत इतनी खराब थी कि वो उसे ठीक से हिला तक नहीं पा रहा था। दरअसल इतनी ऊंचाई से गिरने के चलते उसके पाँव की हड्डी खिसक चुकी थी और उसका पाँव पूरी तरह से सूज चुका था। अब केड़ा ने हिम्मत करके अपने पैर को पत्थरों के बीच फंसाया और अपनी उस हिली हुई हड्डी को ठीक किया। इसके बाद उसने एक लकड़ी को यूज करके अपने पैर को सहारा दिया और फटाफट से उस चट्टान के ऊपर पहुंचा जहां से वो नीचे गिरा था। ऊपर पहुंचकर जब उसने अपने नाम का स्मारक देखा तो वो पूरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर भेड़ियों के एक झुंड पर गई। अभी वो कुछ सोच पाता कि तभी इन भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब अपनी जान बचाने के लिए केड़ा पास के एक पेड़ पर चढ़ने लगा, पर तभी इनमें से एक भेड़िया उसके पैर को पकड़ नीचे खींचने लगा। ये देखकर केड़ा ने फौरन अपना हथियार निकाला और इस भेड़िए पर वार करके इसे जख्मी कर दिया। इसके बाद वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और भेड़ियों के जाने तक इसी पेड़ पर रहने का फैसला किया। अब देखते ही देखते रात हो गई, लेकिन ये भेड़िए अब भी यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं थे। यहाँ केड़ा के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने पूरी रात इस सूखे हुए पेड़ पर गुजार दी। अगली सुबह उसने देखा कि वो घायल भेड़िया तो वहीं मौजूद है, लेकिन उसके बाकी साथी वहां से जा चुके हैं। अब सबसे पहले केड़ा ने अपने चाकू से एक हथियार बनाया ताकि वो उस घायल भेड़िए को मार सके, क्योंकि केड़ा ये जानता था कि अगर उसने इस भेड़िए को नहीं मारा तो ये भेड़िया उसे मार देगा। इसके बाद वो नीचे आया और इस भेड़िए को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने इसकी आंखों में देखा तो उसे इस घायल भेड़िए पर तरस आ गया और उसने उसे मारने का मन बदल दिया। हालांकि वो इस भेड़िए को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने इसके मुंह को एक रस्सी से बांध दिया और उसे कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगा। अब सारा दिन चलने के बाद ये दोनों एक छोटी सी गुफा में पहुंचे, जहां इन दोनों ने जैसे तैसे करके अपनी रात गुजारी। अगली सुबह केड़ा ने कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और उन्हें पीसकर अपने घाव पर लगा लिया। इसी बीच जब केड़ा पानी पी रहा था तब इस भेड़िए ने अपने मुंह पर बंधी हुई रस्सी को खोल दिया। अब ये देखकर पहले तो केड़ा थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और इस भेड़िए को पानी देने के लिए आगे बढ़ा। अब यहाँ इस भेड़िए ने दांत दिखाकर केड़ा को डराने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी केड़ा शांत रहा और उसे पानी देने की कोशिश की। अब केड़ा का ये बर्ताव देखकर भेड़िया भी शांत हो गया, क्योंकि वो ये समझ चुका था कि अब उसे केड़ा से कोई खतरा नहीं है। इसके बाद केड़ा ने भेड़िए की चोट पर लगे कीड़ों को साफ किया और उस पर जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया। अब उस शाम केड़ा ने एक खरगोश का शिकार किया और उसे पकाने के लिए गुफा में आग जलाने लगा। इस दौरान भेड़िए ने उससे वो खरगोश छीनने की कोशिश की, लेकिन केड़ा ने उसे डराकर शांत कर दिया और खुद को ताकतवर दिखाने के लिए वो उस खरगोश को कच्चा ही खाने लगा। ये देखकर वो भेड़िया भी डर गया और चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया। अब उस रात केड़ा को खाना खाकर काफी राहत मिली, क्योंकि पिछले कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। यहाँ उसने भेड़िए को भी थोड़ा खाना दिया और ये भेड़िया भी किसी पालतू कुत्ते की तरह चुपचाप वो खाना खाने लगा। अब चूंकि केड़ा काफी घायल था, इसलिए उसने कुछ दिनों तक इसी गुफा में रहने का फैसला किया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक रात केड़ा ने अपने हाथ पर बने टैटूज को देखा। ये देखकर उसे अपने घर की याद आने लगी और उसने बर्फ गिरने से पहले अपने घर वापस लौटने का फैसला किया। अब अगली सुबह केड़ा अपने घर के लिए रवाना होता है और उस भेड़िए से अपने परिवार के पास जाने को कहता है, लेकिन जब काफी कोशिशों के बाद भी ये भेड़िया नहीं हिला तो केड़ा ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। अब थोड़ा आगे जाते ही केड़ा ने ये नोटिस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि वो भेड़िया ही था। यहाँ केड़ा ने एक लकड़ी फेंककर उस भेड़िए को डराने की कोशिश की, लेकिन डर के भागने के बजाय वो भेड़िया उस लकड़ी को अपने मुंह में दबाकर केड़ा के पास आ गया। इस भेड़िए को बनना तो एक कुत्ता ही था, लेकिन फैमिली प्रेशर के चलते बेचारा भेड़िया बन गया। खैर, अब थोड़ा आगे जाते ही इन दोनों की नज़र कुछ जंगली सुअरों पर पड़ी और ये देखते ही भेड़िया उनका शिकार करने के लिए उनकी तरफ भागा। अब भेड़िए से बचने के लिए ये सुअर केड़ा की तरफ भागे, लेकिन उनको मारने के बजाय केड़ा उनसे डरकर बैठ गया और ये सुअर यहाँ से भाग निकले। यहाँ ये भेड़िया केड़ा से काफी निराश हुआ, क्योंकि उसके चलते आज इन दोनों को भूखा सोना पड़ेगा। हालांकि बहुत जल्द इन दोनों में दोबारा से दोस्ती हो गई और केड़ा ने इसका नाम अल्फा रखा। अब उस शाम अल्फा को एक छोटा सा खरगोश दिखा और इस बार उसने कोई गलती नहीं की। उसने खरगोश का शिकार किया और रात को इन दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। अब जब सोने की बारी आई तो अल्फा केड़ा से चिपक कर सो गया ताकि इन दोनों को ठंड न लगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए और ये दोनों एक साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। अगले कुछ दिनों में केड़ा अल्फा की मदद से शिकार करना भी सीख गया और देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए और अब चारों तरफ सर्दियों का मौसम आ चुका था। सर्दियों में ये पूरा इलाका बर्फ की एक सफेद चादर से ढक गया और चारों तरफ बर्फीली हवाएं चलने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी केड़ा और अल्फा ने हार नहीं मानी और अपने घर की ओर बढ़ते रहे। इस बर्फीले मौसम में भी ये दोनों जैसे तैसे करके शिकार ढूंढ ही लेते हैं और उसे खाकर जिंदा बचे रहते हैं।
अब एक दिन चलते चलते केड़ा के पैर के नीचे की बर्फ टूट गई और वो सीधा पानी में जा गिरा। दरअसल ये एक छोटा सा लेक था जो सर्दियों के कारण बर्फ में जम चुका था। यहाँ केड़ा ने ऊपर आने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इधर अल्फा ने बर्फ को तोड़कर अपने दोस्त को बाहर निकालने की सोची, लेकिन इस बेचारे का वजन इतना नहीं था कि वो बर्फ की इस मोटी सी परत को तोड़ सके। अब जब केड़ा को रास्ता नहीं मिला तो उसने फटाफट से अपना चाकू निकाला और अंदर से बर्फ को तोड़ने लगा। काफी कोशिशों के बाद आखिर केड़ा ने बर्फ को तोड़ ही लिया और अल्फा की मदद से पानी से बाहर आ गया।